तो हाजिर हूं दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि पहले एमपी गवर्नमेंट ने और उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की थी। मतलब इस वजह से कई लोगों के घरों को गिरा दिया गया था। तो आइए आज जानते हैं कि क्या किसी अपराधी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है या फिर कानून में इस तरह के कौन से रास्ते हैं जिनमें इस तरीके से आपका घर गिराया जा सकता है। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि अगर आपके घर को गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया गया है तो आपके पास कानून में कौन से रास्ते हैं। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं। दोस्तों घर बनाकर उसके अंदर रहना यह संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट है और इसी वजह से किसी अपराधी के खिलाफ सजा तो दी जा सकती है या फिर उसकी संपत्ति की कुर्की तो की जा सकती है, लेकिन उसकी संपत्ति को बर्बाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपत्ति बर्बाद करने की वजह से ना तो वो गवर्नमेंट के काम की रहती है और ना ही उस आदमी के काम की रहती है। आमतौर पर कोर्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ वारंट जारी होते हैं और वारंट जारी होने के बाद भी अगर वो नहीं आ रहा है तो बाद में उसके खिलाफ उसकी संपत्ति को कुर्क करने का ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है। इसी तरीके से जैसे यूपी के अंदर एक गैंगस्टर एक्ट है, मतलब कोई आदमी बहुत बड़ा गुंडा है, उसके अंदर अगर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो वहां पर भी डीएम साहब को ये पावर होती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी जो जब्त की जाती है उसको जरूरत पड़ने पर नीलाम भी किया जाता है और ये प्रॉपर्टी वो होती है जो उसने गुंडागर्दी करके दूसरे लोगों से छीनी है या फिर इस तरीके से कमाई है। ऐसे ही दोस्तों जब कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है और विरोध प्रदर्शन करते हुए पब्लिक या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और यूपी और एमपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून भी बनाए हैं जिसके अंदर यह दिया गया है कि उसने जितना नुकसान पहुंचाया है ज्यादा से ज्यादा उसकी 2 गुना की आप उससे रिकवरी करा सकते हैं। और दोस्तों जैसे राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाकर रखना और अपराधियों को सजा दिलवाना ये राज्य सरकारों का काम होता है, इसी तरीके से संविधान के 7 शेड्यूल के अनुसार राज्य सरकारों को ये पावर दी गई है कि वो जमीनों के ऊपर और बिल्डिंग्स के ऊपर कानून बना सकते हैं। और इसी वजह से अलग अलग सरकारों ने अपने यहाँ पे अलग अलग कानून बनाए हैं। यूपी के अंदर भी 1958 और 1973 के 2 ऐसे कानून हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारी नगर पालिकाओं के डेवलपमेंट के लिए किस तरह के रूल रेगुलेशन होंगे और उनको किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिटी के अंदर कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसके अंदर आप कितने फ्लोर रख सकते हैं, उसके अंदर पानी, बिजली और इसी तरीके से हवा की प्रॉपर व्यवस्था है या फिर नहीं, किस एरिया में आप फैक्ट्रीज बना सकते हैं, किस एरिया में आप दुकानें चला सकते हैं और कौन से एरिया सिर्फ रिहायशी पर्पज के लिए यूज होंगे, ये सारी बातें इस कानून के अंदर दी गई हैं। और इसी वजह से अगर आपको सिटी के अंदर कोई बिल्डिंग बनानी है तो आपको नगर निगम से नक्शा पास कराना होता है। अब अगर आपने ये नक्शा नहीं पास कराया है या फिर नक्शा पास कराया था और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बिल्डिंग नहीं बनाई है तो नगर निगम के वाइस चेयरमैन आपके खिलाफ नोटिस जारी कर सकते हैं, जिसका आपको 15 से 20 दिन के अंदर जवाब देना होता है। अब अगर वो आपके जवाब से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आपके खिलाफ आपकी बिल्डिंग को गिराने के ऑर्डर पास कर सकते हैं या फिर कुछ जुर्माना लगाकर भी आपको छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने आपके खिलाफ बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर पास किया है, तब भी आपकी बिल्डिंग को अगले 1 महीने तक नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं और चेयरमैन के सामने अपनी बात रख सकते हैं। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि जब तक अपील का टाइम है तब तक आप उस बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते। अब अगर चेयरमैन को भी लगता है कि वाइस चेयरमैन ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही है तो फाइनली आपके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है और आपके घर या फिर दुकान को गिराया जा सकता है। इस तरीके से कानून में सिर्फ ये एक रास्ता है जिसके जरिए से आपके घर या फिर दुकान या फिर मकान को गिराया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका गैर कानूनी है और उसके खिलाफ आपके पास 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1, आप ह्यूमन राइट कमीशन को लिख सकते हैं तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जुर्माने का ऑर्डर पास कर सकता है, और दूसरे आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंगना रानौत की एक बिल्डिंग गिरा दी थी।
तो उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक भारी जुर्माना लगाया था और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह ऑर्डर किया था कि वो जुर्माने को अदा करे। दोस्तों, जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और फ्यूचर में ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए लीगल उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करिए।